अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं गौर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। जाँ बाग फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 35 तक जा पहुंची है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मरने वालों में 13 बच्चे भी शामिल हैं। मुख्तलिफ वाकयात में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली दरंदगी के बायस दर्जनों इमारतें मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। हमास के जवाबी रॉकेट हमले में 3 इसराइली हलाक और 17 जख्मी हुए। काबिज इसराइली फौज ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुबह सवेरे सेहूनी फौजियों का एक बड़ा दस्ता अचानक मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। जदीद हथियारों से लैस फौजियों ने नमाजियों पर आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे मुतादिद नमाजियों की हालत भी गैर हुई। नमाजियों ने मस्जिद अक्सा के करीब मौजूद मस्जिदुल मरवानी में पनाह ली। ताहम इसराइली फ़ौजी ताहाल मस्जिद अक्सा के सहन में मौजूद है, जबकि फ़लस्तीनी अवाम भी वक्फे से सिहोनी अफवाज को मस्जिद से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसराइली दरअंदाजी पर हमास का करारा जवाब। हमास की जानिब से इसराइली शहरों पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने मुख्तलिफ इसराइली शहरों में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। दूसरी जानिब अल कस्साम ब्रिगेड ने हमले को अपने शहीद कमांडर मोहम्मद अबू शमाला से मंसूब कर दिया। अल कस्साम ब्रिगेड और हमास के ताज़ा हमलों के बाद इसराइल के तमाम शहरों में कोहराम मच गया है। इसराइली उफक पर हर सू धुएं के बादल नजर आने लगे। हमास अल कस्साम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड के हमलों पर इसराइल बौखला उठा। तारीख में पहली बार इसराइल के तमाम शहरों पर रॉकेट हमले किए गए। गासिब यहूदियों पर मुसलसल बजने वाले सायरन ने भी लर्जा तारी कर दिया। फलस्तीन के जवाबी मिसाइल हमले के बाद इसराइल जमीनी जाहरियत पर उतर आया। सेहूनी अफवाज ने अपने टैंक मरकावा गजा की सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिए। यहाँ पे आपको बताएं कि फलस्तीन के जवाबी मिसाइल हमले के बाद इसराइल जमीनी जाहरियत पर उतर आया है। सेहूनी अफवाज ने अपने टैंक मरकावा गजा की सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। सिहोनी रियासत इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इसराइल ने अरब ममालिक की मदद से हमास की क़यादत से रब्ता कर लिया। इसराइल ने हमास से हमले बंद करने पर जोर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने बैतुल मक़दस से सिहोनी अफवाज की फौरी बेदखली का मुतालबा किया। फ़लस्तीनी आबादी अलजरा से यहूदियों के इनखला की भी शर्त रख दी। हमास ने मुतालबात ना मानने की सूरत में मज़ीद हमलों का इंदिया भी दिया। फलस्तीनियों की नाकाबिले शिकस्त मज़ाहमत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मज़लूम मुसलमानों को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया है। अपने अरबी ट्विटर अकाउंट से जारी ट्वीट में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि गासिब सिहोनी रियासत इसराइल के खिलाफ मुकामत करने वाले ख़राज तहसीन के लायक हैं। इससे पहले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा और नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि इसराइल लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। इसराइल को ताकत की जबान ही समझ आती है। सहूनियों के मजालिम बंद कराने के लिए दुनिया को किरदार अदा करना होगा। फलस्तीन को दुश्मन के मजालिम रोकने के लिए अपनी सलाहियत बढ़ानी होगी। फलस्तीनियों को अपनी ताकत और सलाहियत को बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर इसराइल और फ़लस्तीन से पुरअमन रहने की अपील कर दी। हमास की जानिब से रॉकेटों की बरसात के बाद अमरीका को 48 घंटों में दूसरी बार जंगबंदी की अपील करना पड़ी। महकमा खारजा ने जोर देते हुए कहा कि फ़रीक़ैन पर तशद्दुद कार्रवाइयों के बजाय मसले को बातचीत से हल करें। इस वक्त खिताब बुरी तरीके से जल रहा है, वक्त फौरी जंगबंदी लाजिम है। अमरीका ने दोनों ममालिक में सालिसी की पेशकश भी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़लूम फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती। कहा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और फ़लस्तीन के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान ने स्टैंड विद गज़ा और स्टैंड विद फ़लस्तीन का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने नामवर दानिश्वर नोम चोमसी की पोस्ट भी शेयर की।
चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। उनका कहना है कि गजा में अब तक 10 बच्चों समेत 31 अफराद के शहीद होने की इत्तला है। इसराइली मुजालिम के मनाजिर दुनिया को बेदार करने के लिए काफ़ी हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी इंसानियत पर हमला है। इसराइल ने हमले किए, मुक़द्दस महीने का इंतखाब किया। शहरियार आफरीदी के ट्वीट पर पाकिस्तान में मुतय्यन फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद अमीन का इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान का फ़लस्तीन का हमेशा साथ देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े होने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी अरब के साथ कल 5 माहिदे हुए। सऊदी अरब ने $500 मिलियन मज़ीद देने का ऐलान किया। सऊदी अरब तवानाई के शोबे में भी पाकिस्तान की मदद करेगा। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात की। इमरान खान ने अपील की कि OIC फ़लस्तीन के मामले पर तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा करे। उन पे हमने दस्तखत किए हैं, एक वज़ीर आज़म ने, 2 वज़ीर दाखिला ने और 2 मैंने। सऊदी अरब ने $500 मिलियन मज़ीद पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। हमारी एक अहम मीटिंग हुई है और ये आपके नज़र में करना चाहता हूँ। सेक्रेटरी जनरल OIC से इमरान खान साहब ने उम्मत मुसलमा की जज्बात की अक्कासी करते हुए मुतालबा किया कि हमें इस प्लेटफॉर्म पर उम्मा को यकजा करने की। पाकिस्तान पर कोरोना के साए मजीद गहरे होने लगे। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 104 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2869 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,616 टेस्ट भी किए गए। मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। शहर शहर तमाम छोटी बड़ी मार्केट और बाजार बंद हैं। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी का इतलाक जारी है। सिर्फ पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स और अशिया ज़रूरिया की दुकानें खोली गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे बिस्मा रफ़ीक और लाहौर से वहीद गुजर अपडेट करेंगे, जबकि कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे रिजवान अहद खान। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं और बिस्मा रफ़ीक से जानते हैं। बिस्मा, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, बात करें अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तो इस वक्त मैं इस्लामाबाद अपारा में मौजूद हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी खाने पीने की जो शॉप्स हैं वो ओपन है। इसके साथ जितने भी जो कपड़े हैं, कपड़ों की शॉप्स हैं, उनके भी जो ताजिर हैं वो अपना कारोबार चमकाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। और इनके जो तरीका कारोबार है वो ये है कि उन्होंने अपनी शॉप्स के सामने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और जब भी जो गाहक आते हैं या कस्टमर्स आते हैं, जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो अपने शॉप्स के अंदर शटर उठा के जो है वो गाहक को ले जाते हैं और मुकम्मल शॉपिंग करने के बाद जो है वो हमने पूरे फुटेजेस बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन ताजरों की जानिब से जो है वो काफ़ी बहस मुबाहिसा भी किया गया है। उनका यही कहना है कि हमारे यही दिन होते हैं कारोबार के, लेकिन हुकूमत का इक़दाम पे जो है वो ताजिर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ साथ जो शहरी हैं, शहरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्होंने SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कुछ लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है और कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ। जी ठीक है बिस्मा, साथ साथ वहीद गुजर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, ये बताइएगा कि लाहौर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या वहाँ भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी देखने में आ रही है या सूरत हाल कुछ कंट्रोल में? जी बिल्कुल, देखिए 5वां रोज़ है आज शहर में लगाए गए लॉकडाउन का, मगर आज 5वें रोज़ भी जो है गुज़श्ता दिनों की तरह ज़्यादा हालात जो मुख्तलिफ नहीं हैं। और जो मेन बड़ी मार्केटें हैं जिनमें शादबान, बर्टी मार्केट, मेन मार्केट और माल रोड जो है, ये इन मार्केटों में आज भी सन्नाटे हैं। मगर अगर इसके साथ साथ बताता चलूँ कि हार रोड, माल रोड, हार रोड और अनारकली और ये जो मार्केट है इनमें आज भी लोगों की जानिब से, शहरों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रश देखने को मिल रहा है। मगर मंजर आम से इंतज़ामिया जो है आज भी गायब है। और जिस जगह मौजूद है ये नीलम सैरमा बाज़ार है, इसको जो है कल सील किया गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया था। ताजरों की जानिब से ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था कि शटर जो गिरा के जो काम को जारी रखा हुआ था, मगर फिर कुछ ही देर बाद इसको जो है वो खोल दिया गया क्योंकि लोग मकाम भी जो अपने घरों की तरफ ही जाते हैं। मगर हमने देखा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, मेरे अकब में भी देख सकते हैं किसानों की बड़ी तादाद जो है इस बाज़ार में इस वक्त भी नज़र आ रही है। मगर साथ साथ बताते चलूँ कि जिन मार्केटों में रश है, मतलब जहाँ पर स्टॉल्स लगे गए हैं, वहाँ पर SOPs कोरोना की जो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं।
समाजी फासलों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा और फेस मास्क के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि इंतज़ामिया जो मंजर आम से गायब है। इस बाज़ार में कल रात जो वो सख्ती की गई थी और इस वक्त जो है कोई पुलिस एहलकार जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि शहरी अपने काम काज के लिए घरों से निकल रहे हैं और समाजी फासलों और दीगर SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ है। जी, लाहौर में भी स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और SOPs का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। रुख करेंगे कराची का। रिजवान, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हालात कंट्रोल में हैं? रिजवान, आप बताइएगा, कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मुल्क के तूलो अर्ज में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। शहर शहर तमाम छोटी बड़ी मार्केट और बाजार बंद हैं। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी आयद है। इस्लामाबाद से बिस्मा रफीक, लाहौर से वहीद गुज्जर और कराची से रिजवान अहद खान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पेशावर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल जारी है। शहर के तमाम छोटे बड़े बाजार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां भी जारी हैं। मजीद बताएंगे नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में लॉकडाउन का निफाज बदस्तूर जारी है और शहर के तमाम छोटे बड़े बाजार मार्केट इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इसके साथ साथ हर किस्म की तिजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल है। सिर्फ अशाई खुर्दनोश, मेडिसन, गोश्त और दूध की दुकानें खुली है। बाकी तमाम किस्म की दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और जो कोई भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं या किसी बाजार में दुकान खोलने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस और इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। यही वजह है कि पेशावर शहर में जो है वो लॉकडाउन और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। दूसरी जानिब जो ताजर बरादरी है वो हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनको चंद घंटों के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए और जो अशिया उनकी दुकानों में पड़ी है ताकि वो फ़रोख्त कर सके, क्योंकि ईद के दिन है। तो वो यही वजह है कि ताजर बार बार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जो है वो दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन हुकूमत जो है वो सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद कर रहे हैं और उनको दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो इस वक्त पेशावर शहर में जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज है और इनका सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी, उधर लॉकडाउन के खिलाफ मर्दान के ताजरों का भी पारा हाई है। ताजर इत्तेहाद का मुजाहिरा लॉकडाउन में नरमी का मुतालिबा भी कर दिया। ताजरों का कहना था कि हुकूमत लॉकडाउन लगाए तो ताजरों को रिलीफ भी दे। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट की बंदिश अवाम के लिए स्पेशल ट्रेन नेमत बन गई। NCOC की हिदायत के तहत मुल्क में रेलवे ऑपरेशन जारी है, ताहम रेलवे स्टेशन पर रश के बायस अवाम बेहतियाती करने लगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है कैंट स्टेशन कराची पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, बताइएगा SOPs पर अमल दरामद के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी, कोई इकदाम नहीं उठाए। NCOC ने सिफारिश की थी कि लोग अपनी नकलो हरकत महदूद करें। यही वजह है कि सिंध हुकूमत ने बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन ट्रेन सर्विस मुसलसल जारी है और इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया इस स्पेशल ट्रेन में। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान एक्सप्रेस मौजूद है पिंडी जाने के लिए, लेकिन इसमें किसी भी किस्म के SOPs के एहतियात नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने भी गुज़िश्ता रोज़ शिकायत की थी कि वज़ीर रेलवे मुसलसल ट्रेन सर्विस बढ़ा रहे हैं, ट्रेन ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। और फिर ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, उसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म है उस पर किसी भी किस्म के SOPs का यहाँ पर इंतजाम नहीं किया गया। ना ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंस देखा जा रहा है, ना ही यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है मुसाफिरों को, और उसके साथ साथ जो गाड़ी है उसको भी सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। प्लेटफॉर्म पे लोगों को जगह नहीं मिल रही, इसकी वजह से लोग यहाँ पर समाजी फासला नहीं इख्तियार कर रहे। और ट्रेन के अंदर जबकि 70% गुंजाइश के साथ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बुकिंग कम रखी जा रही है, उसके बावजूद मुसाफिर वहाँ पर मिलजुल के बैठ रहे हैं, समाजी फासला बिल्कुल इख्तियार नहीं कर रहे। तो मुश्किलात हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। रेलवे स्टेशन पर SOPs के खिलाफ वर्जी
बरसी जारी है। मोहम्मद मोहसिन हमें अपडेट कर रहा था, आपका बहुत शुक्रिया। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इजलास में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और महकमे मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब में भी गुज़िश्ता शब शवाल का चांद नज़र नहीं आया था। सऊदी अरब में ईद उल फित्र 13 मई को मनाई जाएगी। धागा मिल रहा है और ना ही बटन। लॉकडाउन के बायस टेलर दुकान का शटर बंद करके काम करने पर मजबूर हो गए। कराची के दर्जियों को ईद पर ऑर्डर पूरा ना होने का डर सताने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शारिका कमाल से। जी शारिका। जी बिल्कुल, ईद में सिर्फ 2 रोज़ ही बाकी हैं और यूँ तो ईद से कबल जो है वो दर्जियों की दुकान पर रश लग जाता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान क्या सूरत हाल है, दर्जियों की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं फिर दर्जी की दुकान पर मौजूद हूँ। बात करते हैं कि सर, एक तो लॉकडाउन है, क्या किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, माल आपको मिल रहा है, ऑर्डर्स कैसे मिले हैं इस बार? ऑर्डर तो बहुत कम मिले हमें, लेकिन जो मिले ना वो भी हम पूरा नहीं कर पा रहे। मटेरियल के दाम दुगने हो गए और दुगने होने लॉकडाउन की वजह से मटेरियल हमें मिल नहीं रहा। उसकी वजह से हमें बहुत शदीद मुश्किलात है। ऑर्डर पूरे करने के लिए हमें बार बार शटर बंद करना पड़ता है, अंदर बैठ के काम करना पड़ता है ताकि ऑर्डर पूरे कर सके हम। ये ज़्यादा मसाइल हैं हमारे। बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन में जहाँ बहुत सी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं दर्जी हजरात भी बहुत परेशान है। एक तो उन्हें ऑर्डर्स कम मिले हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लोगों ने शॉपिंग भी कम की है और जो है जो ऑर्डर्स मिले हैं वो भी उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो है वो इनको भी अलाउ नहीं है तो वो शटर गिरा देते हैं। मटीरियल्स इन्हें नहीं मिल रहे, ऑर्डर्स भी कम मिले हैं और जो मिले हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। जी, ईद करीब आते ही चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। जी बिल्कुल, ईद से कबल जो चिकन की ऊंची उड़ान कीमत में 8 रुपये इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आज जो कीमत है 429 रुपये तक पहुंच गई, जबकि इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 80 रुपये के करीब जो है चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ। इस वक्त हमारे साथ जो ख़रीदार मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि ईद से कबल जो मीठी ईद है उससे कबल जो गोश्त की कीमत में इस कदर इजाफा, इस पर क्या कहते हैं? गरीब आदमी तो मुर्गी खा सकता है ना, मुर्गी भी आपकी हमारी पहुंच से बाहर हो गई है, लेकिन ना 430 कुछ, इसको 450 लगाई हुई किसी ने। हर बंदे ने अपनी कीमत लगाई हुई है। और देखे ना, ये 2-3 किलो लिया है, ये भी वो कोटे हैं, कलेजी हैं, हम तो यही खा सकते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों की हुकूमत से यही अपील है कि जो चिकन की कीमतों को ईद से पहले कंट्रोल किया जाए, क्योंकि माफिया सरगर्म है और इसके साथ साथ जो चिकन की कीमतों में इजाफे के साथ जो चिकन को मज़ेदार बनाने वाले सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी होशबा इजाफा हुआ है। जी, कराची में ईद से कबल मुनाफाखोर माफिया सरगर्म है। बकरे के बाद मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। इंतजामिया चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मजीद बताएंगे एहसन चांडियो। जी एहसन। जी बिल्कुल, कोयटा में मुर्गी की कीमतें बढ़ जाने से शहरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और अब ईद सर पर आन पहुंची है। शहरियों ने काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी कि ईद पर जो है वो मुर्गी का पुलाव, मुर्गी की बिरयानी, मुर्गी की कढ़ाई और मज़े मज़े की जो है वो पकवान बनाकर खाए भी जाएंगे और आने वाले मेहमान जो हैं उनकी भी खातिर तवाज़ा की जाएगी। लेकिन जो है अब कोयटा में मुर्गी की कीमतें जो हैं वो 490 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची हैं, जिसकी वजह से शहरियों का ये कहना है कि उनकी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो अपने लिए मुर्गी खरीदे तो मेहमानों को क्या खिलाएं। ये कीमत जो है वो 550 रुपये तक भी जाने का इम्कान है। जैसे ही मुर्गी की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं पर मुर्गी में डाले जाने वाले जो मसाला जात हैं, जिसमें धनिया, सब्ज़ मिर्चें, इसके अलावा नींबू लगाकर अगर मुर्गी का बारबेक्यू बनाया जाता है खट्टा मीठा, तो फिर वो भी जो है काफ़ी महंगे हो चुके हैं। साथ ही साथ मिर्च मसालों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अब शहरी जो बाज़ार आ रहे हैं या तो वो खाली हाथ जाते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर इतना सामान खरीदा जा रहा है कि जिससे सिर्फ उनके अपने घर की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकती है। जी, अदालती अहकामात, हुकूमती दावे और इंतजामी फुर्तियां सब बेकार। कराची में आवारा कुत्ते के काटने का एक और वाकया सामने आ गया। रवा माह कराची में कुत्ते के काटने के 4 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रेबीज से मुतासरा 8 साला शाहजैन गुज़िश्ता शब जिना अस्पताल में दम तोड़ गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि अदालती अहकामात, हुकूमती दावे और इंतजामी फुर्तियाँ सब धरे के धरे रह गए हैं। कराची में आवारा कुत्ते के काटने का एक और वाकया सामने आ गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हिरा ज़की से। जी हिरा, अपडेट कीजिएगा।
कराची में रवा माह में कुत्ते के काटने का चौथा केस सामने आया है। रेबीज का शिकार 8 साल बच्चा शाहजैन दौरान इलाज चल बसा है। 1.5 माह तक नवाब शाह के मुख्तलिफ अस्पतालों में रेबीज का खातिर ख्वाह इलाज न हो सका इसका, जिसके बाद वालिद के हमरा कराची जिन्ना अस्पताल पहुंचा। जिन्ना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिमी जमाली के मुताबिक शाहजैन 1 हफ्ता कबल जिन्ना अस्पताल दाखिल करवाया गया था। 1.5 माह से रेबीज के शदीद मर्ज में मुब्तला शाहजैन मुख्तलिफ अस्पतालों में रेबीज का खातिर ख्वाह इलाज न मिलने पर इसकी हालत गैर थी। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल रेबीज से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। राजा की हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के धाने पर पहुंचा दिया। इमरान खान खुद पाकिस्तान को करप्शन का गढ़ साबित कर रहे हैं। गैर मुल्की सरमायादार इस सूरत हाल में कैसे भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली अपनाती तो फ़ायदा होता। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को यूरोपीय यूनियन से GSP+ का दर्जा दिलवाया। वज़ीर आज़म ने इसे भी दांव पर लगा दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, चंद साबिक बाबुओं के वज़ीर आज़म को लिखे गए खत पर हैरान हूँ। PTI बैरून मुल्क पाकिस्तानियों खुसूसन मजदूरों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। हमें रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। आम लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी का रवैया कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं। इस अमूमी शिकायत से सिफारत खाने भी मुबरा नहीं हुए। ट्विटर जारी बयान में इनका कहना था कि हर शोबे की तरह सिफारत खानों में अच्छे अफसर मौजूद हैं, लेकिन साबिका इदारों में जो रवैया रखा गया इस पर दास्तानें लिखी जा सकती हैं। 12 मई कराची की तारीख का एक स्याह दिन है। सानिया 12 मई को 14 साल बीत गए। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 12 मई 2007 के दिन शहर में होने वाले हंगामों में 50 अफराद कत्ल किए गए थे।